तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन क्या है, क्या किस टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं, और ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पोलिनेशन बेसिकली होता क्या है? पोलिनेशन होता है जब पोलन ग्रेन्स मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल फ्लावर के ऊपर या फिर फीमेल पार्ट के ऊपर और रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दो केस आते हैं, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन का और एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। पहले सेल्फ की बात करते हैं। अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल भी इसी में ही है और फीमेल भी इसी में ही है, ये मेल और ये फीमेल भी इसी में ही है, तो क्या होगा, इसमें मेल पार्ट से मतलब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा और इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के पे जाके फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको, ये तो सेल्फ पोलिनेशन हुई। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें जिसमें मेल अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ एंथर फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट कहाँ पे, टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, तो ये पोलिनेशन हुई। इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी कैमेरेरियस ने। इम्पोर्टेंस क्या है पोलिनेशन की, चलो दोस्तों वो देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। पोलिनेशन इज़ फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टुवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोलिनेशन हो रही है, इसका मतलब किसी दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसके अंदर, मेल और फीमेल। मेल से पोलन ग्रेन निकलते हैं और फीमेल से एग, वो पोलन ग्रेन एग के साथ जाके फ्यूज़ कर जाता है। तो इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो ये पहला स्टेप जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला स्टेप होता है पोलिनेशन का। इससे पहले मतलब पहला स्टेप का मतलब क्या है कि इसमें पोलिनेशन में सबसे पहले क्या होगा, मेल और फीमेल जो है आपस में नज़दीक आना शुरू होंगे। उसके बाद इट लीड्स टू द स्टिमुलेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू प्रोड्यूस मेल गैमेट। इसमें क्या होगा, सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें पोलन ग्रेन, जब ये मेल गैमेट निकलते हैं मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, उसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलना स्टार्ट होगी और वो फीमेल फ्लावर के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगी, जिससे क्या होगा, इस मेल गैमेट से, मेल पोलन ग्रेन से इस पर यहाँ से मेल गैमेट निकलेंगे और एग के साथ फ्यूज कर जाएंगे। थर्ड, इट हेल्प्स टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमेट क्लोजर टू फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन की थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है कि ये क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेट्स को नज़दीक ला के फर्टिलाइजेशन करवाता है। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन तभी होंगे जब पोलिनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पोलिनेशन के टाइप्स, क्या क्या टाइप्स हैं। पोलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। देखो दोस्तों, इसमें सेल्फ में दो केस हो सकते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसी फ्लावर में से पोलन ग्रेन मेल गैमेट निकलेंगे और इसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, उसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। लेकिन एक और टाइप की सेल्फ पोलिनेशन होती है जिसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो तो बाइसेक्सुअल है, जिसमें एक फ्लावर मेल है और एक फ्लावर फीमेल है। इस केस में ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हों। इसमें इस प्लांट के अंदर दोनों अलग अलग फ्लावर हैं जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, लेकिन यहाँ पे था एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों थे। बट इस केस में क्या होगा, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट हैं लेकिन प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल ही है, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। मतलब मेल फ्लावर में से एंथर पोलन ग्रेन निकलेगा और वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर लैंड कर जाएगा, लेकिन वो प्लांट जो है वो सेम होगा, दूसरा प्लांट नहीं होगा, डिफरेंट। तो ये भी एक टाइप की सेल्फ पोलिनेशन है। तो हमने किस बेसिस पे बोला, उस प्लांट के बेसिस पे हमने सेल्फ बोला,
ना कि फ्लावर के बेसिस पे। अगर हम फ्लावर के बेसिस पे बात करें तो ये क्रॉस पोलिनेशन होगी, बट हम प्लांट के केस में बोल रहे हैं। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। अगर सेम फ्लावर में दोनों सेक्स प्रेजेंट हैं तब सेल्फ पोलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। अगर सेम प्लांट के ऊपर क्रॉस पोलिनेशन हो रही है, मतलब सेम प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग, तो उसको हम बोलते हैं जिटनोगैमी। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें डिफरेंट फ्लावर तो था लेकिन यहाँ पे डिफरेंट प्लांट नहीं था, प्लांट सेम था। बट इस केस में क्या होगा, अगर प्लांट डिफरेंट है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर सेम स्पीशीज़ है लेकिन ये दूसरे, मान लो दूसरे गमले में लगा हुआ है, ये दूसरे गमले में लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकल के दूसरे प्लांट के एंड स्टिग्मा फीमेल के ऊपर जाके फ्यूज़ करेगा, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं जीनोगैमी। लेकिन अगर हम, ये तो नेचुरल हो रहा था, लेकिन हम नेचुरल ना हो, अगर वो मैन मेड हो वो फर्टिलाइजेशन, हम खुद एंथर निकाल के, पोलन ग्रेन निकाल के फीमेल फ्लावर के ऊपर शेड करवा दें और फर्टिलाइजेशन करवा दें, तो हम उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पोलिनेशन के टाइप्स। ये डिटेल में जो भी मैंने बताया, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, जिटनोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन के दो टाइप्स, जीनो और हाइब्रिडाइजेशन, ये डिटेल में एक बार दोबारा बता देता हूँ। व्हेन द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र होती है तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। उसमें भी दो केसेस आते हैं, अगर वो सेम फ्लावर में ही ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। अगर वो एक ही प्लांट के अगर वो देखो, अगर वो ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा, ये मेल है और ये फीमेल, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के इसमें जाएंगे, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, तो उसको बोलते हैं जिटनोगैमी। होप आपको समझ आ रहा होगा ये। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में से निकल के फीमेल में जाएगा पोलन ग्रेन, वहाँ पे फ्यूज़ करेंगे, लेकिन प्लांट यहाँ पे जो है डिफरेंट है, तो ये होती है क्रॉस पोलिनेशन। इस केस में इसको बोलते हैं जीनोगैमी। लेकिन अगर मैं खुद यहाँ से निकाल के, ये तो नेचुरल हो रहा था, लेकिन खुद निकाल के दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करूँ तो वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट, पोलिनेशन के मेरिट भी हैं, डीमेरिट्स भी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बोथ हैं। एडवांटेज क्या है, ये श्योर मेथड है पोलिनेशन का बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो है मैच्योर होते हैं सेम टाइम पे। फॉर एग्जांपल जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। और मेल जो है, मेल मैच्योर होता है जिस टाइम फीमेल मैच्योर होता है, दोनों इकट्ठे मैच्योर होते हैं, तब जाके सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगी, नहीं तो नहीं। अगर मेल मान लो पहले मैच्योर हो रहा है, फीमेल बाद में मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए ये होती है सेल्फ पोलिनेशन की वजह से, ये एक एडवांटेज है इसकी। उसके बाद आता है देयर इज़ द लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें पोलन ग्रेन की वेस्टेज जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक फ्लावर से निकल के उसी फ्लावर में पोलन ग्रेन जाते हैं, तो लॉस के चांसेस जो हैं पोलन ग्रेन के वो बहुत कम होते हैं, वेस्टेज वो है बहुत कम होती है। उसके बाद द प्लांट्स डू नॉट हैव टू स्पेंड एनर्जी। प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेशन के केस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका कलर, फ्लावर जो है वो कलरलेस हो तो भी चलेगा, नेक्टर ना हो तो भी चलेगा, फ्रेगनेंस ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स को ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ना उसको विंड की ज़रूरत पड़ती है, ना इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है पोलिनेशन की वजह से। उसको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती पोलिनेशन के लिए, क्योंकि उसी फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफ़र होना होता है। उसके बाद जेनेटिकली प्योर लाइन वेराइटीज़ बनती हैं इसमें। अगर एक ही फ्लावर से उसी फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्या होगा,
प्योर लाइन वैरायटी बनेगी, किसी दूसरे फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसमें, तो प्योर लाइन बनेगा कोई भी फ्लावर बनेगा तो। उसके बाद वंस improved variety of crops or fruit is obtained, increase in the number of same variety। अगर एक इम्प्रूव क्वालिटी का फ्लावर बना तो इसकी जो वैरायटी है, सेम वैरायटी सेल्फ पोलिनेशन में नंबर जो है इनका बहुत ज़्यादा बनेगा सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि पोलन ग्रेन की वेस्टेज नहीं हो रही। उसके बाद डिसएडवांटेज भी देखते हैं, डिसएडवांटेज भी होती है हमारी कुछ सेल्फ पोलिनेशन की। क्या क्या है? सेल्फ पोलिनेशन की पहली डिसएडवांटेज है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिज़ायरेबल करेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम अपना डिज़ायरेबल करेक्टर जो हमें चाहिए वो फ्लावर के अंदर हम नहीं ला सकते, अगली प्रोजेनी के अंदर, वो उसी पे डिपेंड करता है। या अगर हमें कोई ऐसा करेक्टर जो है फ्लावर के अंदर नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, ये इसकी डिसएडवांटेज है। सेल्फ पोलिनेशन, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे ही सेल्फ पोलिनेशन नेक्स्ट, यहाँ पे मान लो ये फ्लावर था, इसमें जन हुई, इसमें प्रोजेनी बनी, फिर इनमें प्रोजेनी बनी, ये जो प्रोजेनी है ये वीक होती चली जाएगी, पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ जो है ये वीक होती चली जाती है। उसके बाद आता है सेल्फ पोलिनेशन प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ सीड्स। सेल्फ पोलिनेशन के जो भी फ्लावर होते हैं उसमें सीड्स जो हैं वो बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। पोलिनेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसके, क्रॉस, अब बात करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। एडवांटेज क्या है इसकी? इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस, इसमें क्या होता है हम जो हमें करैक्टर चाहिए हम वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी ऐसे फ्लावर के साथ रिप्रोड्यूस करवा के किसी प्लांट को जिसमें हमें डिज़ायरेबल करैक्टर दिखता हो। फॉर एग्जांपल मान लो हमें एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर ये रहा, ये फ्लावर में एक ऐसा करैक्टर है जो हमें चाहिए बट इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ फर्टिलाइजेशन करवा देंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन में इसके करैक्टर भी आने शुरू हो जाएं जो डिज़ायरेबल जो हमें चाहिए थे, जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन में नहीं पॉसिबल हो पाता। सेकंड इसकी एडवांटेज है कि हम अनडिज़ायरेबल करैक्टर को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब थर्ड क्या है, इट रिजल्ट्स इन द न्यू कॉम्बिनेशन। इसमें जब दो अलग अलग फ्लावर कंबाइन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो एक थर्ड जो प्रोजेनी बनती है नहीं, तो उसमें नए कॉम्बिनेशन आते हैं दोनों पेरेंट्स के। दस न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस होंगी जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ सीड इज़ मोर एंड देयर, जो सीड की प्रोडक्शन होगी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो होती है, सेल्फ पोलिनेशन में वो सीड की प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में सीड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ऑफस्प्रिंग जो है वो हेल्दियर बनते हैं, जैसे सेल्फ पोलिनेशन के केस में वीक बनते थे, यहाँ पे जो है वो हेल्दियर बनेंगे क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, दो अलग अलग फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए वैरायटी भी जो है वो ज़्यादा आती है क्रॉस पोलिनेशन की केस में। बट इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इट इज़ पॉसिबल टू एलिमिनेट सम डिज़ायरेबल करैक्टर इन द प्रोजेनी। कई बार ऐसा होता है कि जब दो फ्लावर्स के अंदर क्रॉस पोलिनेशन के बाद नई प्रोजेनी बनती है ना, तो डिज़ायरेबल करैक्टर कई बार अपने आप जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। सेकंड, देयर इज़ अ कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ पोलन। इसमें सेल्फ पोलिनेशन में वेस्टेज कम होती है क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में एक ही फ्लावर से उसी फ्लावर में पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में मान लो दो फ्लावर जो है दूर दूर प्रेजेंट हैं, तो इसमें क्या होगा, पोलिनेशन यहाँ से 100 पोलन ग्रेन गए थे लेकिन पहुँचे यहाँ तक सिर्फ 10, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो वेस्ट हो गए, मैक्सिमम पोलन ग्रेन वेस्टेज होती है इसमें। उसके बाद सिंस क्रॉस पोलिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू जीनोटाइप, क्रॉस पोलिनेशन में नए नए जीनोटाइप्स बनते हैं जो कि जेनेटिकली इम्यून होते हैं। इट में ऑल्सो डेवलप, इसी जिसकी वजह से वो अनडिज़ायरेबल करैक्टर जो है पोलन ग्रेन के अंदर अनडिज़ायरेबल करैक्टर भी जो है वो फॉर्म कर लेते हैं जो हमें ज़रूरी नहीं है, जो हमें चाहिए नहीं होते। उसके बाद आता है सिंस इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कैरियर्स। जो क्रॉस पोलिनेशन होता है ना, उसको एक्सटर्नल कैरियर यानी कि विंड की, वाटर की या किसी इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी एनिमल की ज़रूरत पड़ती है, लाइक स्नेक्स वगैरह, बैट हो गया। तो अगर मान लो कोई एक्सटर्नल एजेंसीज ना हुई बाय चांस तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगी, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद दस इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिकल मेथड सिंस अ लॉट ऑफ द प्लांट एनर्जी इज़ वेस्टेड। इसमें क्या होता है, कैरियर्स को, जैसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इसमें, अपने आप को इनको ब्राइट रखना पड़ता है, नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है क्रॉस पोलिनेशन की।
एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन जो है पोलिनेशन करवाता है? दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। एबायोटिक में हमारे पास विंड आते हैं और वाटर आता है। जो विंड पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। जो वाटर पोलिनेटेड प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, एनिमो मीन्स एयर, विंड से एनिमोफिली बोलते हैं। उसके बाद आता है बायोटिक। बायोटिक में एनिमल, जो भी एनिमल से होती है इसको जूफिली बोलते हैं। कलेक्टिवली इन सबको जूफिली बोलते हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेस में हमने अलग अलग नाम दे दिया। जैसे इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होती है उसको एंटोमोफिली, बर्ड से होती है ऑर्निथोफिली, बैट से चिरोप्टेरोफिली, स्नेल से लेकोफिली, आंट से मायरमिकोफिली एंड स्नेक से ओफियोफिली। ये क्लासेस हैं, ये नाम याद रख लेना। कई बार नीट में जो है वो ऑप्शंस पूछ लेते हैं कि इंसेक्ट से टाइप बताओ, एंटीमोफिली बोलते हैं, अर्निथो बोलते हैं, वॉटेवर। उसके बाद फ्लोरल अडेप्टेशंस ऑफ एनिमोफिली। एनिमोफिली वो वाले फ्लावर्स होते हैं जो हमने पढ़ा था जो विंड से पोलिनेशन करते हैं। तो इसकी फ्लोरल अडेप्टेशन मतलब कैसा फ्लावर होगा ये विंड पोलिनेशन करवाने वाला, कैसे अडेप्ट हुआ होगा ये, क्या क्या ऐसे फीचर्स होंगे जो वाटर पोलिनेशन करवाते हैं। द फ्लावर आर स्मॉल। इसमें फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं बहुत, लेकिन स्मॉल तो होते हैं लेकिन क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इकट्ठे नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एक जगह पे। द एनिमोफिलस प्लांट्स ग्रो इन द लार्ज ग्रुप। ये ग्रुप में ग्रो करते हैं। द फ्लावर डो नॉट हैव ब्राइट कलर। इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की मतलब इंसेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए ये फ्लावर जो है ब्राइट भी नहीं होते, फ्रेग्रेंस भी इतनी नहीं होती और नेक्टर ग्लैंड भी इतने प्रेजेंट नहीं होते। व्हेन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। जब वाटर पोलिनेटेड फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, आइदर मेल और फीमेल। मेल फ्लावर्स आर मोर न्यूमरस। मेल फ्लावर तो होंगे बहुत सारे उस केस में, ठीक है, फीमेल के कंपेयर में। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हाइट पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ताकि पोलन ग्रेन अपने रिलीज़ करके पानी में जो है एयर में जो है वो विंड के थ्रू ट्रांसफ़र कर सके और फीमेल पे लैंड कर सकें। उसके बाद एंथर्स आर वर्सेटाइल। एंथर जो है वर्सेटाइल होते हैं, वो हर एक डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं ताकि हवा के अकॉर्डिंग वो मूव कर सकें और फीमेल पार्ट के ऊपर जाके लैंड करके अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकें। स्टिग्मा जो है वो ब्रांच्ड होता है ऑफन। स्टिग्मा ब्रांच, जैसे मान लो ये फीमेल पार्ट है, इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी होती है। स्टिग्मा यहाँ पे ब्रांच्ड होगा, यहाँ पे स्टिग्मा ऐसे होगा, कई सारे स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे ताकि जितने भी पोलन ग्रेन्स हवा से आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकें और अच्छी पोलन ग्रेन की वेस्टेज भी ना हो और रिप्रोडक्शन भी सक्सेसफुल हो सके। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। इस केस में पोलन ग्रेन जो है लार्ज नंबर में बनते हैं और क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा होती है हवा की वजह से, हवा जब चलती है तो पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मेल जो फ्लावर्स हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट हैं। पोलन ग्रेन जो है वो बहुत स्मॉल होते हैं, पेल येलो कलर के, स्मूथ एंड ड्राई होते हैं और कई पोलन ग्रेन्स में जो है स्केल्स होते हैं, उसको हम विंग्स बोलते हैं, जो कि विंड में ट्रैवल करने में इजी होता है उनको और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र ईजिली कर जाते हैं। सम विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जैसे यूट्रिका डियोसिया एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके एंथर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। वो फटता है और बर्स्ट करता है और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज़ कर जाते हैं। उसके बाद इन प्लांट्स लाइक मेज़ हो गया, मेज़ के केस में मेल फ्लावर जो होता है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, टिप पे, और फीमेल फ्लावर जो होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस पे, ठीक है, पोलिनेशन को फैसिलिटेट करने की। ये टिप पे इसलिए प्रेजेंट है ताकि हवा आएगी और साथ में पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएगी। मैनी प्लांट्स आर विंड पोलिनेटेड प्लांट। ज़्यादातर जो होते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में ही होते हैं। अब इसके एग्जांपल है मोनोकोट और डाइकोट। डेट पाम ये नोट कर लेना आप, डेट पाम, कोकोनट पाम, मैनी ग्रासीज, इन सब में विंड पोलिनेशन होती है। नेक्स्ट फ्लोरल अडेप्टेशन होती है। हाइड्रोफिली की क्या क्या अडेप्टेशन है? पोलिनेशन हाइड्रोफिली बोलते हैं वो पोलिनेशन जो वाटर से होती है। मैनी प्लांट्स जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये जूस्टेरा हो गया, ये फ्लावर्स जो हैं ये वाटर पोलिनेशन करवाते हैं। इनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन है? द फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होंगे, स्मॉल होंगे,
द फ्लावर्स डो नॉट हैव ब्राइट कलर, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट की इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लिविंग एक्सटर्नल एजेंट्स की किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए फ्रेगरेंस भी कम और नेक्टर ग्लैंड्स भी कम, आइदर एब्सेंट। पेरियांथ मतलब टेपल और पेटल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मतलब सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं, सेपल्स और पेटल्स में नॉर्मली क्या होता है, जो एक कलरफुल होता है ब्राइट कलर का, और जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन इन हाइड्रोफिली के केस में, वाटर पोलिनेटेड प्लांट के केस में, वो सेपल और पेटल जो है, ये फ्लावर की सेपल और यहाँ पे छोटी छोटी पेटल्स लगी होती हैं, ये सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये सेम दिखते हैं बिल्कुल। टू एक्सपोज और वाइडली ओपन होते हैं, ओपन होंगे ताकि जो बीच में से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छी तरह एक्सपोज हो सके पानी में और अपने गैमेट को रिलीज़ कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूसिंग। इस केस में भी पोलन ग्रेन जो है, जैसे विंड पोलिनेशन में होता था, इसमें भी लार्ज नंबर में रिलीज होंगे, या लेकिन एक केस यहाँ पे एक स्पेशल फीचर है कि जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन के केस में, इसमें बाहर की लेयर एक्साइन जो है वो एब्सेंट होगी। एक्साइन क्या करती है, एक्साइन बाहर के स्ट्रेस से जो है वो बचाती है पोलन ग्रेन को, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे बचाएगा कौन? एक तो एक्साइन इसलिए एब्सेंट है क्योंकि इसको लाइट वेट का होना ज़रूरी है पानी के अंदर, ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। अगर मान लो बाहर की लेयर एब्सेंट है तो उसको बाहर से हार्मफुल एनवायरनमेंट से जो है वो बचाना भी है, बाहर जो स्ट्रेस आ रहा है उससे भी बचाना है। तो उससे बचने के लिए एक्साइन की जगह हमारे पास वैक्स की कोटिंग होती है जो पानी से बचाती है, और लाइट वेट हो जाता है इस एक्साइन के ना होने की वजह से। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए होती है पोलन ग्रेन को, जो कहाँ से आती है, स्टार्च ग्रेन जो पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं वहाँ से, ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके। स्टिग्मा इज़ लॉन्ग, इसमें स्टिग्मा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मान लो यहाँ पे ये वाटर का डेप्थ है और ये वाटर का सरफेस है। अभी समझाता हूँ, जैसे मान लो ये पानी का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है बिल्कुल डीप पे, और ये पानी का सरफेस है। तो प्लांट यहाँ से निकला, ये फ्लावर है, तो फ्लावर में से एक स्टिग्मा निकल रहा होगा, वो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि वो पानी के सरफेस तक आ सके। तो इसीलिए स्टिग्मा जो होता है वो लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी, और वैक्स की कोटिंग होती है ताकि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो चिपक सकें इसके साथ। फ्लावर जो है वो यूजुअली यूनिसेक्सुअल होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा यूनिसेक्सुअल, और ओपन अंडर वाटर एट द सरफेस ऑफ वाटर, या तो पानी के अंदर ओपन होगा या फिर पानी के सरफेस पे, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। दो तरह की होती है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो नाम से पता लग रहा है वो वाली पोलिनेशन जो पानी के अंदर हो। एपी हाइड्रोफिली जो पानी के, जैसे यहाँ पे पानी के ऊपर ये स्टिग्मा, पानी के ऊपर यहाँ पे इसने, सॉरी ये एंथर, यहाँ से इसने स्टिग्मा भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आए और ये रिसीव कर लेगा इसको यहाँ से, ऐसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। उसके बाद आते हैं एंटी फ्लोरल एडेप्टेशन ऑफ एंटीमोफिली। एंटीमोफिली वो वाले फ्लावर होते हैं जो इंसेक्ट से पोलिनेट करते हैं। पोलिनेशन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट, इसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं। इंसेक्ट बीज भी हो सकती हैं, फ्लाइज, वेस्प भी हो सकती हैं, मोथ्स भी और बीटल्स भी। कॉमन एग्जांपल होते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन के जैस्मीन, बाउगनविलिया, सनफ्लावर एटसेट्रा। एडेप्टेशन क्या होती है इन फ्लावर्स की? ब्राइट कलर के होने चाहिए ताकि अट्रैक्ट कर सकें, प्लेजेंट फ्रेगरेंस होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर। नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर सिक्रीट करते हैं, जो कि रिच होते हैं ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स इंसेक्ट करते हैं फ्लावर्स में विजिट इन सर्च ऑफ नेक्टर्स। इन प्लांट्स जैसे कि वियोला एक प्लांट है, वो क्या करता है, गाइड मार्किंग ऑन पेटल्स, उन पेटल्स के ऊपर ऐसी मार्किंग होती है जो इंसेक्ट को गाइड करती है ताकि वो उसके नज़दीक आए। एक्सेसरी होल्स जो होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, कैलिक्स और कोरोला, वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जो एसेंशियल होल्स, मान लो जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में काम मदद करते हैं। इसमें पोलन ग्रेन की जो है वो वेस्टेज नहीं होती। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेस प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमोफिली विंड पोलिनेटर और हाइड्रोफिली वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स में। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्पाइनी होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके इसका, और पोलन उस पर जो इंसेक्ट है वो अप्रोच करे और उन पोलन ग्रेन्स को स्टिक करके अपने साथ ले जाए। स्टिग्मा शॉर्ट होता है क्योंकि पोलन जो इंसेक्ट है वो अपना स्टिंग जो है वो इंसर्ट करता है फ्लावर के अंदर, इसलिए उसको एक्सपोज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फ्लावर को।
इन प्लांट्स लाइक पापावर रोज़ा एडिबल पोलन ग्रेन रिच इन प्रोटीन। इसके पोलन ग्रेन जो हैं वो एडिबल होते हैं, हम खा सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं और वो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। एंटीमोफिली के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। इसमें द हेरी वेस्प पोलिनेट्स। यहाँ पे एक वेस्प है, इंसेक्ट है, पोलिनेट करती है ऑर्चिड फ्लावर को। ये और दिस ऑर्चिड फ्लावर पोजेस एन अपीयरेंस एंड ओडर सिमिलर टू द फीमेल वेस्प। इसमें क्या होता है कि मान लो एक फ्लावर है ऑर्चिड का फ्लावर, ऑर्चिड का फीमेल फ्लावर जो है, ऑर्चिड का फ्लावर जो है वो इस बिल्कुल जो है उसकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो फीमेल इंसेक्ट जो होता है ना, फीमेल वेस्प की तरह दिखता है बिल्कुल। जिसकी वजह से जो मेल वेस्प है ना, मेल वेस्प अट्रैक्ट करता है इसकी तरफ। वो मेल वेस्प क्या समझता है कि ये फीमेल वेस्प है और ये इसके पास आता है, अट्रैक्ट करता है और यहाँ से पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है। तो ये जो है ऑर्चिड इस वेस्प की वजह से जो है रिप्रोडक्शन कर पाता है। इसको बोलते हैं सूडो कोपुलेशन। इसने समझा कि ये फीमेल वेस्प है बट है ये फ्लावर जो कि फीमेल वेस्प जैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं सूडो कोपुलेशन। हेलियंथस एक फ्लावर होता है वाइट कलर का बट हैव प्लेजेंट फ्रेगरेंस। इसकी फ्रेगरेंस प्लेजेंट होती है बिकॉज मोथ विच आर नॉक्टर्नल इन नेचर पोलिनेट देम। कलर नॉट रिक्वायर्ड। कलर नहीं होता, वाइट कलर का फ्लावर है लेकिन फ्रेगरेंस प्लेजेंट है। ये ऐसे मोथ्स में होती है जो नॉक्टर्नल होते हैं, रात को जो है नॉक्टर्नल होते हैं, रात को जो एक्टिव रहते हैं और इनको कलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फ्रेगरेंस को डिटेक्ट करके वो पोलिनेशन करवा देते हैं। उसके बाद आता है ये कुछ केसेस हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली लास्ट में ऑर्निथोफिली पढ़ते हैं। द फ्लावर्स आर लार्ज। इसमें क्या होता है, बर्ड से जो पोलिनेशन होती है उसमें ऑर्निथोफिली बोलते हैं उसको। कॉमन एग्जांपल सनबर्ड, छोटी सी बर्ड देखी होगी सनबर्ड, फ्लावर के ऊपर बैठी रहती है। इनकी जो बीक्स होती हैं वो बहुत स्टिंगिंग लाइक होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो फ्लावर के अंदर जाए इंसर्ट कर सके। फ्लावर इसमें लार्ज होते हैं, ब्राइट कलर होता है, कलर लाइक रेड, ऑरेंज एंड येलो। दे कैन अट्रैक्ट बर्ड। ये बर्ड को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली ट्यूबुलर होते हैं, कप शेप के होते हैं और विदाउट फ्रेगरेंस। द स्टेमन्स एंड कार्पल्स प्रोट्रूड्स फ्रॉम बीनीथ ऑफ द पेरियांथ। ये देखो यहाँ पे पेरियांथ के बीनीथ से जो हमारे पास स्टेमन और कार्पल है वहाँ से निकल रहे होते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस कोपियस अमाउंट ऑफ म्यूसिलेजिनस नेक्टर। फ्लावर एक म्यूसिलेजिनस नेक्टर जो है वो रिलीज़ करता है जो कि शुगर के अंदर रिच होता है एंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट बर्ड्स एज ड्रिंकिंग रेदर देन फूड। और वो बर्ड जो है कॉपियस अमाउंट में होता है प्रेजेंट, इसलिए बर्ड जो है उसको ड्रिंक करते हैं इंस्टेड ऑफ ईटिंग। हमिंग बर्ड कैन कंज्यूम अप टू हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट ऑफ नेक्टर। हमिंग बर्ड जो होती है वो सिंगल डे के अंदर उसकी बॉडी के हाफ वेट जितना वो कंज्यूम कर लेती है नेक्टर को। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टिकी पोलन ग्रेन। फ्लावर जो है वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में। उसके बाद आता है चिरोप्टेरोफिली जो कि बैट से पोलिनेशन होती है। बैट से पोलिनेशन होती है तो फ्लावर जो है वो फ्रीली एक्सपोज्ड लार्ज फ्लावर्स होंगे, टफ, बैट कैन होल्ड ऑन देम। जैसे ये फ्लावर है, अब ये ड्यूरियो फ्लावर में होता है, ऐसे कई फ्लावर हैं। बुआ बैप ट्री में प्रेजेंट होती है प्रोसेस, बैट उन फ्लावर्स में पोलिनेशन करती है। फ्लावर ओपन होते हैं इवनिंग में सिंस बैट्स आर नॉक्टर्नल। बैट नॉक्टर्नल है इसलिए फ्लावर ओपन होते हैं इवनिंग में। द फ्लावर्स गिव ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट। फ्लावर्स एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस रिलीज करती है रोटिंग फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट जैसी, बैट को अट्रैक्ट करने में। बैट फीड ऑन नेक्टर एंड पोलन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स। लार्ज अमाउंट बनते हैं। फ्लावर्स ऑफ एडेंसोनिया हैव कितने, एक फ्लावर के एडेंसोनिया फ्लावर के एक फ्लावर के अंदर 1500 से 2000, 1500 से 2000 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। और बैट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है पोलन ग्रेन्स को अप टू 30 किलोमीटर तक, और ह्यूज डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे सेक्सुअल पार्ट्स फ्लावर के और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट और उसकी कुछ प्रोसेसेस। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।